अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51, फाइंड द 3 integers। मैंने इसे यहाँ पे राइट कर लिया है। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट किया, जो हमारा फर्स्ट ऑड इंटीजर है, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ओड नंबर्स का बता दूं कि ओड नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये सब नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? ओड नंबर्स। हर वो नंबर जिसको 2 डिवाइड ना करे वो क्या होगा? हमारा ओड नंबर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं x को इक्वल टू 1 लूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे ओड इंटीजर लेने है ना। फर्स्ट ओड इंटीजर मेरा क्या होगा? 1, सेकंड क्या होगा? 3 और थर्ड क्या होगा? 5। अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को 1 लूँगी तो मुझे सेकंड क्या लेना पड़ेगा? x प्लस 2। वो इसलिए कि x किसके इक्वल है? 1 के। 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। इसी तरह जो मेरा थर्ड इंटीजर होगा वो मैं लूँगी x प्लस 4, क्योंकि x मेरे पास 1 के इक्वल होगा प्लस 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। अब मेरे पास सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा? सेकंड ऑड इंटीजर इक्वल्स x प्लस 2। ठीक है, अब मैं लिखूँगी थर्ड ऑड इंटीजर इक्वल्स x प्लस 4। ठीक है, अब मैं लिखूँगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, कि क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक अब मैंने क्या करना है? द सम ऑफ 3 consecutive odd इंटीजर। मैंने यहाँ पे 3 consecutive odd इंटीजर ले लिए। मैंने इनको क्या करना है? सम। मैं लिखूँगी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। ठीक है, और वो किसके इक्वल होंगे? 51 के। इज़ 51। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनको ऐड करूँगी। 1, 2, 3, मेरे पास कितने x आ जाएंगे? 3x प्लस 2 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल्स 51। ठीक है, ये मेरे पास कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी। 3x इक्वल्स 51 माइनस 6। जब दरमियान में इक्वल का साइन हो, हमने एक नंबर को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना हो या लेफ़्ट से राइट की जानिब लेके जाना हो तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। अब ये लेफ़्ट साइड पे था, इसको मैं राइट साइड पे लेके आई हूँ। ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। 3x इक्वल्स 51 में 6 को माइनस किया तो क्या आएगा? 45। अब देखिए यहाँ 3x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या आ गया? 15। अगर आपको कटिंग करना मुश्किल लग रही है तो आप 45 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 45 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करें। 3 1 ज़ा 3, माइनस करें, 4 में से 3 गया 1, 5 को ड्रॉप कर लिया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया? 15 के। अब देखें हमारा जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑड इंटीजर जो कि हमारा क्या था? x था, वो किसके इक्वल आ गया? 15 के। अब हमारा सेकंड इंटीजर क्या है? सेकंड ऑड इंटीजर किसके इक्वल है? x प्लस 2 के। x हमारे पास क्या आ गया? 15 प्लस 2 विच इज़ इक्वल 17। ठीक है, अब थर्ड वाला लिख लेंगे। थर्ड ऑड इंटीजर वो क्या? x प्लस 4 है। x किसके इक्वल है? 15 के प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 19। ठीक है, हमने तीनों ऑड इंटीजर फाइंड कर लिया, 15, 17, 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। अब्दुल्ला ने क्या किया, 96 बॉल्स को उठाया एंड प्लेस्ड दैम इनटू 2 बकेट्स, और उनको 2 बकेट्स में रख दिया। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, एक बकेट में 28 ज़्यादा बॉल्स हैं देन दी अदर बकेट्स, दूसरे बकेट की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, आपने क्या फाइंड आउट करना है कि हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 96। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 96। अब हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट 1 बकेट, ठीक है, पुट 1 बकेट, कि उसने फर्स्ट वाले बकेट में कितनी बॉल्स डाली। लेट्स सपोज कि उसने फर्स्ट वाले बकेट में x बॉल्स डाली हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे सेकंड वाले बकेट के बारे में, नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट। एक बकेट में उसने कितनी बॉल्स डाली थी, देखें, हैज़ 28 मोर बॉल्स, सेकंड वाले में कितनी थी, 28 मोर थी। अगर इसमें x है तो इसमें क्या होंगी, 28 ज़्यादा होंगी ना उससे, तो हम x में 28 को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हम देखेंगे हमने इसे कैसे राइट करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या दी गई है, अब हम देखते हैं कि हमने ये बताना है कि ये हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं। हम क्या करेंगे, पहले दोनों की बॉल्स को ऐड कर लेंगे, x प्लस 28, और टोटल कितनी बॉल्स हैं, 96 बॉल्स हैं, तो हम यहाँ पे किसके इक्वल रख लेंगे, इसको टोटल बॉल्स के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 1 + 1 2x प्लस 28 इक्वल्स 96। 28 हमारे पास कांस्टेंट है, हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -28। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे, 96 में से 28 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 कैरी लिया, 16 में से 8 गए तो क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पे क्या रह गया था, 8 में से 2 गए तो क्या आ गया, 6। यहाँ पे मेरे पास आ गया 68, किसके इक्वल आ गया, 2x के। यहाँ पे 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे हम, 68 को अंदर रखेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, 2 3 जार 6, 8 ड्रॉप कर लिया, 2 4 जार 8। अब मेरे पास क्या आ गया, 34, x इक्वल्स 34, ठीक है। अब मैंने ये बताना था कि मेरे पास दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। यहाँ पे लिखें, सो दी नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। फर्स्ट बकेट में मेरे पास कितनी बॉल्स आएंगी बताएं। फर्स्ट बकेट किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए x के इक्वल था ना। अब x मेरे पास किसके इक्वल आया, 34 के, तो फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स होंगी, ठीक है। अब हम सेकंड का बताते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट। उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स थी ना, तो यहाँ पे क्या गया, x प्लस 28। x किसके इक्वल है मेरे पास, 34 के। अब हम क्या करेंगे, 34 + 28 को ऐड कर लेंगे, 34 + 28, ठीक है। इनको यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। 8 में 4 को ऐड किया क्या, 12, 2 यहाँ पे लगाया, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे क्या आ गया, 62। सेकंड वाले बकेट में हमारे पास कितनी बॉल है, 62, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनो। सलमा ने 7/1/4% के प्रॉफिट के रेट से
3,50,000 को क्या किया है, बैंक में इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनो। 2 साल बाद क्या होगा, वो रेट 7% से 8% इंक्रीज हो गया है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। आपने ये बताना है कि 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो हमारे पास कितनी है, 3,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशंस दे दी गई हैं, ठीक है। अब देखें मेरे पास टोटल कितनी ईयर्स हैं, 7 ईयर्स का मैंने डाटा फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 2 ईयर्स में उसको क्या प्रॉफिट हुआ था, 7% हुआ था। अगर 7 में से मैं 2 ईयर्स को माइनस कर दूँ तो कितने रह जाएंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स रह जाएंगे। फर्स्ट 2 ईयर्स में उसे 7% प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 8%, ठीक है। जो सबसे पहले मैं लिखूंगी वो रेट लिखूंगी R1, उसके साथ टाइम क्या लिखूंगी, T1, और फिर हम इस डाटे को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट मैं लिखूंगी रेट R2 जो कि मेरे पास 8% होगा, और उसमें मेरे पास टाइम कितना होगा, 5 ईयर्स होगा, ठीक है। देखिए मैं डाटे को 2 तरह से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला मैं अपना रेट लिखती हूँ, रेट, उसे मैं क्या नाम दे दूंगी, R1 का, जो कि 7/1/4% के इक्वल है। और सेकंड रेट मेरे पास क्या है, 8% है रेट, इसको मैं R2 का नाम दूंगी, और ये कितना है मेरे पास, 8%, ठीक है। इसमें मेरे पास टाइम क्या है, 2 ईयर्स है टाइम, इसे मैं T1 का नाम दूंगी, और वो मेरे पास क्या है, 2 ईयर्स, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, टाइम T2, इसमें मेरे पास कितने ईयर्स होंगे, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स हैं। 2 ईयर्स मुझे ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट वाले जो 5 ईयर्स है उसमें मुझे 8% प्रॉफिट हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे 5 ईयर्स ही लिखूँगी। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, इंटरेस्ट। अब मैं इसको यहाँ पे आई को I1 का नाम दे दूँगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम दे दूँगी, I2 का, कि यहाँ पे मैंने I1 इंटरेस्ट फाइंड करना है, यहाँ पे I2, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। R1 को 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 1 में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। 4 7 आर 28, 28 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29, 29/4। अब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं। 29 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल 7.25, 7.25, ठीक है। ये मेरे पास इसके इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल रेट ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब जब भी हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, PR/T/100, ठीक है। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या रेट है, और T क्या है मेरे पास, टाइम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डाटे में 1 1 है, तो यहाँ पे भी मैं फॉर्मूले में 1 1 लगा दूंगी। और जब मैंने इंटरेस्ट I2 फाइंड आउट करना है तो उसके फॉर्मूले में क्या लगाऊंगी, P2 R2 और T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए सबसे पहले हम जो अपने इंटरेस्ट है I1 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 3,50,000, ठीक है, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई जो हमारा रेट होगा वो क्या होगा, 7.25, 7.25 मल्टीप्लाई टाइम क्या हमारे पास, 2 ईयर्स, 2 डिवाइडेड बाय 100। देखिए 2020 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 3,500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी।
3500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल, ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 50,750 के इक्वल आ गया। ये है I1। अब मैंने I2 को फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे जो कि दोनों के लिए सेम थी, 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 मेरे पास क्या है 8 और टाइम क्या 5 ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 2020 से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 3500 मल्टीप्लाई 8 5 ज़ार 40। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3500 मल्टीप्लाई 40, ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 1,40,000 के इक्वल, 1,40,000। ठीक है, ये क्या है मेरे पास इंटरेस्ट I2। अब ये देखें, अब हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, कि सलमा के पास 7 साल बाद कितनी अमाउंट होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी वो अमाउंट आएगी जो उसने इन्वेस्ट की थी, वो क्या थी 3,50,000। ठीक है, फिर उसे 2 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हम लिखेंगे, वो कितना हुआ था 50,750 प्लस नेक्स्ट 5 ईयर्स में से क्या प्रॉफिट हुआ था वो लिखेंगे, वो क्या था 1,40,000। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000 which is equal 5,40,750, 5,40,750 ये उसकी टोटल अमाउंट है जो 7 साल के बाद उसे मिली है। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।